हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो करियर एंड मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस है फॉर लियो करियर के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो 1 to 10 में, मनी के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो 1 to 10 में, जनरल मैसेज गाइडेंस फॉर लियो 1 to 10 में, करियर एंड मनी के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो 1 to 10 में। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। मे बी 4 अगस्त को बर्थडे आता है आपका, बट 4 या तो दिख रहा है आपको बहुत आगे आने वाले टाइम में, कुछ 44, 444, 4 times 4 ये दिखे आपको। बट करियर को लेके देखिए, लियो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने वाला है, ठीक है, स्ट्रेसफुल होने वाला है, थोड़ा बर्डन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, मैन पावर कम है, दूसरे लोगों का काम आपके ऊपर आ रहा है तो वो बढ़ रहा है, या फिर रात को भी काम कर रहे हैं, यू वर्किंग टू मेनी आवर्स बिकॉज ऑफकोर्स लोग कम है, काम ज्यादा है। बट ये भी हो सकता है कि आप शायद फ्रीलांसर हैं, अकेले काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है आपका, एंड प्रोजेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, काम ज्यादा आ रहा है, विच इन अ वे लाइक इनडायरेक्टली मीन्स पैसा भी ज्यादा आ रहा है, बट काम करने वाले सिर्फ आप हैं। सो आप काम ज्यादा ले रहे हो क्योंकि आपको पैसा ज्यादा चाहिए, बट उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत हो रहा है, ओवरवेलमिंग बहुत हो रहा है आपके लिए। और मे बी यू हैव दिस बिजनेस पार्टनर और अ बॉस, और मे बी कोई प्रोजेक्ट है, कुछ क्लाइंट है, एंड किसी और को प्लीज करने के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में आप काम ज्यादा ले रहे हो कि ठीक है मैं करके दिखाऊंगा इसको, और वो करके दिखाने के चक्कर में ना आप पे बर्डन, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हेल्प मांगिए, मतलब बताइए कि भाई ले तो लिया है मैंने इतना सारा काम, बट मेरे लिए स्ट्रेसफुल हो रहा है तो मुझे थोड़ा हेल्प की जरूरत है। सो आस्क फॉर हेल्प। जब तक हेल्प मांगोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, इस स्ट्रेस के साथ, बर्डन के साथ, ओवरवेलमिंग फीलिंग के साथ आप कितना भी काम कर लो, परफॉर्मेंस पूरी अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगी। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड क्योंकि देखिए यहाँ पे मुझे आपकी तबीयत भी खराब होती दिख रही है। तबीयत खराब होने से मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं, बट आई थिंक थोड़ा मेडिटेशन की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है, एंड स्ट्रेस से थोड़ा कट करने की जरूरत है, ब्रेक लेने की जरूरत है। यू नीड टू सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। वो कैसे लेंगे आप? थोड़ा कट ऑफ करके। तो वो ब्रेक की जरूरत है। हेल्प मांगिए कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, काम ले लिया है बट नहीं हो पा रहा है। तो अगर नहीं करोगे तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी लियो, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का। एंड मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, टाइम पे सोइए, उठिए, बैठिए, प्रॉपर खाना खाइए, थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए, मे बी काउंसलिंग सेशंस अटेंड करने पड़े, आप थेरेपी अटेंड करनी पड़े, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, प्रोफेशन रिलेटेड हो, आपके मनी रिलेटेड हो, फाइनेंसेस मैनेज शायद नहीं हो पा रहे हैं तो स्ट्रेस उस वजह से भी हो सकता है कि फाइनेंसेस को मैनेज करने के चक्कर में कोशिश बहुत कर रहे हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में कोई स्टॉक खरीद रहे हैं बट नहीं वर्क कर रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है। तो आई थिंक सारा ना एक विशियस सर्कल है, कुछ कर रहे हो नहीं हो रहा है, फिर स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से फिर दोबारा जो कुछ कर रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। सो थोड़ा ब्रेक लीजिए, बीच में ब्रेक लेने की जरूरत है, टाइम ऑफ लेने की जरूरत है, नींद पूरी करने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे अगर आप, क्योंकि कॉन्टेम्पलेशन बहुत चल रहा है, करा सही करा नहीं करा, क्या करना है, ये करना है वो करना है, तो ऐसे तो आगे ना पैसा कमा पाएंगे ना काम ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तबीयत खराब को ज्यादा वो मत कर लीजिएगा। ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप पास्ट का बहुत सोचते हैं, क्या गड़बड़ करी थी मैंने पास्ट में, या फ्यूचर का बहुत सोचते हैं, आगे फ्यूचर में मैं क्या क्या सक्सेस कैसे मिल सकता है मुझे। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट यू आर डूइंग एवरीथिंग एल्स। बाकी सारी चीजें कर रहे हो, पास्ट का सोचना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, एंग्शियस होना, फ्यूचर को लेकर डिप्रेस होना,
सारी नेगेटिव चीजें, बट प्रेजेंट में रहना यहाँ पे जरूरी है। आई थिंक जो हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था, वो भी जो स्ट्रेस वाला था ना कि स्ट्रेस से ब्रेक लेना है, वो आई थिंक वो यही है कि प्रेजेंट में रहिए तो स्ट्रेस खत्म होएगा, पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे तो स्ट्रेस बरकरार रहेगा। सो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ योर इमोशंस। अपॉर्चुनिटीज अगर आसपास आएंगी तो वो आप उनको तभी ऑब्जर्व कर पाओगे जब आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, जब आपकी आंख, कान, दिमाग सब खुला हुआ होगा, प्रेजेंट में होंगे, तभी आप ग्रैब कर पाओगे अपॉर्चुनिटी। सो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू नीड टू सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज। नहीं करोगे, नहीं देखोगे तो फिर सोचते ही रह जाओगे क्या, ये, कब, कैसे। सो थोड़ा डे ड्रीमिंग और सुस्ती, लेथार्जी, रीवैल्यूएशन, कॉन्टेम्पलेशन, करना नहीं करना, क्या करूं आगे, ये उस एनर्जी से बाहर निकलिए। वो 2 कार्ड्स ना, ये दोनों कार्ड्स हमें यही एनर्जी दे रहे हैं। सुस्ती, डे ड्रीमिंग, कॉन्टेम्पलेशन, रेस्ट, स्ट्रेस, तो थोड़ा ठीक करिए इसको, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं चाहती हूं कि मैं आपको बताऊं पैसे के बारे में, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ऑल्सो कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़े, रिस्क लेना पड़े। यू विल हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, यू विल हैव टू लिसन टू योर हार्ट। आपको अगर कोई गट फीलिंग, जो एक यहाँ पे होता है ना, ये सोलर प्लेक्सिस होता है, ठीक है, जो बिल्कुल हमारे चेस्ट एरिया के नीचे यहाँ पे होता है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमें, हमारा जो होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस को लेकर होता है। हमारा जो थर्ड आई चक्रा होता है वो यहाँ पर होता है। तो थर्ड आई चक्रा इंट्यूशन होता है, सोलर प्लेक्सिस कॉन्फिडेंस होता है। सो गट फीलिंग होती है हमारी यहां से यहां तक में, जो हमें बटरफ्लाईज फील होती हैं, या कई बारी बहुत एंशियस फील होता है, कई बारी धुक धुक होता है हार्ट में या दिमाग में कई बारी। तो आई थिंक ये चक्रास यहाँ पे बहुत रिलेटेड होते हैं आपकी गट फीलिंग को लेकर, ठीक है। इसके बीच में थ्रोट और हार्ट भी आते हैं। सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे आई थिंक न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई नया टीम हो, नए बिजनेस पार्टनरशिप, नया क्लाइंट हो। बट आई थिंक ये जो शुरुआत है ना, ये आपको काफी अच्छे से आगे लेकर जाएगी। बट आई थिंक रिस्क लिए बिना तो आप आगे नहीं जा पाओगे लियो। यू विल हैव टू चेंज योर लाइफ। कहीं से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू चेंज योर लाइफ। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप उसी चीज में रहोगे तो आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से फ्रीडम चाहिए तो आपको मे बी अपना थर्ड आई चक्रा जब आप एक्टिवेट करोगे हीलिंग के थ्रू या अदरवाइज मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको कई चीजें समझ आने लग जाएंगी। कौन सा बॉस अच्छा है, कौन सा कॉलीग अच्छा है, कौन सी जॉब अच्छी है आपके लिए लॉन्गर रन के लिए। तो जैसे जैसे वो चीजें रिवील होने लग जाएंगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, टेंशन, स्ट्रेस से फ्रीडम मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, कट ऑफ करोगे। एंड जैसे ही कट ऑफ करोगे, नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है, उसकी तरफ आपको बढ़ने की जरूरत है। सो लीप ऑफ फेथ आपको काफी आगे लेकर जाएगा लियो। इट विल चेंज योर लाइफ फॉर बेटर, ट्रस्ट मी। बट आगे तो बढ़ना है, यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, काफी हिम्मत करके, बोल्ड, एम्बिशियस, डिफिकल्ट डिसीजन। इजी नहीं होंगे वो, बट करने पड़ेंगे, बिकॉज उसी से आपको प्रोग्रेस मिलेगा, उसी से आपको ग्रोथ मिलेगी। आप आगे फ्यूचर में अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपको लगता है फ्यूचर के लिए 10 साल बाद मुझे ये करना है, तो उसके लिए आज की डेट में आपको सोच समझ के कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। चाहे वो लोकेशन शिफ्ट हो, अपना करियर शिफ्ट हो, फील्ड चेंज हो, बॉस चेंज हो, कंप्लेंट करना हो, नहीं करना हो, प्रेजेंट डेट में डिसीजन लोगे तो आगे जाके आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो यही डिसीजन हो कि किन लोगों के संग आप उठ बैठ रहे हैं, ठीक है। मे बी आपका ग्रुप ऐसा है, सर्कल ऐसा है जो कि ज्यादा मोटिवेटिंग, सपोर्टिव, प्रोडक्टिव नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ डिस्कार्ड करें, बट एटलीस्ट नया ग्रुप तो बनाएं जो आगे ग्रो करने में हेल्प करे, जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर पाओ। सो यू नीड टू चेंज योर लाइफ लियो। जब तक लाइफ को डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं लेकर जाओगे, सेम वही गोल गोल घूमते रहोगे, ठीक है। तो आई थिंक वो लीप ऑफ फेथ ना सारी चीजें बिल्कुल पलट देगा आपके लिए, और वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए, ट्रस्ट मी। ओके, अब हम देखेंगे
जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी। ओके। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है। ठीक है, अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नश देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें, एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th में? लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं 1st to 10th में? लियो के लिए जनरल गाइडेंस 1st to 10th में, लियो के लिए जनरल मैसेजेस, करियर एंड मनी से रिलेटेड जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर लियो। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो 1st to 10th में, जनरल गाइडेंस। मिल्क एंड हनी, लियो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जैसे बोलते हैं ये दूध और शहद में नहाना, इतनी तरक्की और इतनी प्रॉस्पेरिटी और सब कुछ इतना अच्छे से हो जाएगा कि भाई तुम तो दूध और शहद में नहाओगे, वो वाली चीज आ रही है यहाँ पे। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आप बस वो किसी एक चीज में जरा सा रिस्क ले लो और अपनी इंट्यूशन को सुनो, गट फीलिंग को सुनो, और बस आप भागोगे आगे, निकल जाओगे आप आगे, बहुत पैसा आएगा, करियर में सब कुछ चीजें अच्छी होगी। ऑब्जर्व करिए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था ऑब्जर्व तभी आप कर पाओगे जब आप प्रेजेंट में रहोगे। ऑब्जर्व करना, कौन भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है, कौन जो गाइड कर रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा ना दिमाग खुला रखिए, प्रेजेंट में रहिए लियो। टाइम फॉर अ नैप मैंने आपको बोला था आपको नींद पूरी करने की जरूरत है, टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। आपका स्ट्रेस वगैरह ना बहुत बढ़ रहा है, वहां से एग्जिट करके ब्रेक लीजिए, स्ट्रेस वगैरह खत्म करिए, रिलीफ करिए, और रिलीफ थोड़ा सा सांसों का ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए या जैसे भी, बट उसके बाद फिर आप लीप ऑफ फेथ लीजिएगा बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ। बट नींद पूरी करने की जरूरत दिख रही है मुझे।
राउंड एंड राउंड। मैंने आपको बोला कुछ डिफरेंट नहीं करोगे तो वही गोल गोल घूमते रह जाओगे। अगर लीप ऑफ फेथ रिस्क नहीं लोगे तो वही सेम स्ट्रेस, डे ड्रीमिंग, सब कुछ चल रहा है, ओवरवेलमिंग, वही सेम चीज रिपीट होती रहेगी, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो डिफरेंट चाहिए, कुछ तो खुद भी करना पड़ेगा, डीक्लटर करना पड़ेगा। दिमाग में कुछ है, पास्ट का कोई चीज है जिसको आप साथ साथ लेकर चल रहे हो, कोई बैगेज है या कोई ओपिनियन है, कोई थॉट प्रोसेस है विच इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, एंड एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, जो आपका लाइफ का पर्पस का कोई कुछ आपके लाइफ का पर्पस हल नहीं कर रहा है, तो क्यों उस थॉट प्रोसेस को रखना। ठीक है, जब किसी चीज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है आपकी ग्रोथ में, आपका थॉट प्रोसेस या कोई भी चीज, तो क्या करना है उसका। सो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू क्लीन इट अप। आपको उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है, डी क्लटर करिए। मे बी ये डी क्लटरिंग इस चीज को लेकर भी हो रहा है कि आप जहां पे रहते हैं, घर, बेड, साइड टेबल, वर्क स्पेस, वो शायद क्लीन नहीं है, तो वो भी साफ करिए। ठीक है, या मे बी जहां पे आपका पैसा रहता है, कोई लॉकर है, वो भी चीज आप एक बारी जाके थोड़ा बाहर निकालिए, डस्टिंग करिए, एंड फिर वापस चीजें थोड़ा साफ करके फिर डालिए एक बारी। ये सारी सफाई करना, डीक्लटर करना, कोई चीज इकट्ठी करके रखी हुई है कि तब काम आएगी, तब यूज करेंगे, आज की डेट में अगर जरूरत नहीं है तो उस चीज को निकाल दें। बिकॉज इन अ वे ये एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी होती है कि हमने एक ये चीज संभाल के रखिए, कभी मुझे 10 साल बाद में भी काम आ जाए। तो आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि 10 साल बाद आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि आप इस चीज को दोबारा परचेज कर सको। तो फिर तो आप, और साइमल्टेनियसली आप पैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर ये भी कर रहे हो, तो ये चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखिए लियो। ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ। एज यूजुअल शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए, क्वेश्चन यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है। बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए, एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो। लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो। लियो, आई हैव योर कार्ड विद मी। अगेन रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनर्जीज आपकी कैसी हो। ठीक है, पॉज करके आराम से कनेक्ट करिए, फिर देखिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, यहाँ पे है मे बी आप जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं वैसे तो नहीं होगा, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक अभी तो नहीं आ रहा है, बट इस चीज को अगर आप कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे तो आप यस की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो क्लियर कट यस भी नहीं है, क्लियर कट नो भी नहीं है, बट चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि हाँ टुवर्ड्स यस मे बी जा सकता है कभी, अगर आप अपनी तरफ से कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो तो। लियो, चार्म्स में से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फॉर लियो। चार्म्स में से मैसेजेस फॉर लियो। लेटर यू फॉर अम्ब्रेला, एडवेंचर, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स कुछ करना पसंद है आपको, वाटर सर्फिंग समथिंग, कैट लवर हैं, कैट्स पसंद हैं घर में,
मे बी पैम्परिंग बहुत कर रहे हैं, आप करने वालों में से हैं, या आपको कोई पैम्पर कर रहा है शायद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको, फ्लावर्स मिल रहे हैं, या फ्लावर्स या नेचर पसंद है, आप किसी को दे रहे हो या खुद के लिए खरीद रहे हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, या कहीं से कोई हो सकता है आपके बैल्कनी में कहीं से कोई फूल आके गिर जाए, जो कि वैसे यूजुअली ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो ये ऐसे मैं उसको मैसेज नहीं बोलूंगी, बट कई बारी जैसे मेरी बैल्कनी में कभी फूल आके कोई नहीं गिरता है, तो अगर कल को मुझे कहीं से कोई ये मैसेज बोले और मेरी बैल्कनी में फूल गिरे, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये मैसेज सही हो गया। सो जिनके फूल वाले पेड़ लगे हुए हैं तो उनके तो रोज गिरते होंगे, उनके लिए नहीं होगा ये मैसेज, बट ऐसा कुछ हो सकता है। आपको किसी का ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक आपकी जर्नी में यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ समवन, मे बी योर ओन चाइल्ड, और उसका ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, काम पे जाने की जरूरत है, उसका भी ध्यान रखना है, काम पे भी जाना है, पैसे भी कमाने हैं। सो आई थिंक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है लियो, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज क्लियर कट हमें दिख रहा था। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।